कि मेरे पास आग वाला जिन भी है। आग वाला जिन आपके पास? जी मेरे पास। पहाड़ के अंदर कीड़ा मार के ताबीज अटका दिए। Oh, Ya Latif. That's well, the that's devil's our place. job. कि मेरे पास आग वाला जिन भी है। आग वाला जिन आपके पास? जी मेरे पास। ये आग वाला जिन है, मैं आपके सामने कपड़ा हो, लेडीज का रुबट्टा हो, कमीज हो, उसके ऊपर आग लगाऊंगा। जिन्नात बैठा हुआ होगा, आग नहीं लगने देगा। और जिन्नात सिरगढ़ भी ऊपर जलाएगा, जलाऊंगा मैं, पर वो साथ साथ चलेगा भी। देखिएगा, रियल दिखाऊंगा। ठीक है जी। कपड़ा नहीं जल। अब लेडीज के रुबट्टे तो रेशमी होते हैं ना। जी जी बिल्कुल रेशमी होते हैं। ये तो सबसे पहले आग पकड़ता है। पहले आग पकड़ा। तो हमारे पास ऐसे जिन भी हैं जो पैसे लाते भी हैं, और ऐसे जिन भी हैं जो कब्रिस्तान की मिट्टी या तवीज़ात भी हाजिर करते हैं, और ऐसे जिन भी हैं जो आग लगाते हैं और आग नहीं लगती। 50% is speaking good, speaking 50% रॉन्ग। ओके, ऐसे जिन भी है जिनसे हम कब्रिस्तान की मिट्टी भी लाते हैं, जो भी तावीज़ पलीते जो है, मतलब काइंड ऑफ अपने पास देसी कम्युनिटी में कॉन्सेप्ट है मौखिल बोल के। मौखिल को ये लोग कब्ज़, दैट इज़ नथिंग बट जिनको ये लोग कब्जा करे हुए रहते, जस्ट लाइक सुलेमान अलैहिस्सलाम के कमांडमेंट्स के अंडर कैसा थे, तो ये लोग उन लोग से काम लेते रहते, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। अपने को उनकी दुनिया में नहीं जाना है, उनको अपनी दुनिया में नहीं जाना है। इन्हों जो आग लगाए ना, मैं उसको ज़रा एक्सप्लेन कर देना चाह रहा हूँ। तो ये ब्लू से येलो से ऑरेंज होता, और ये सबसे ज़्यादा गर्म हिस्सा ये टॉप का रहता भाई। तो ब्लू हिस्से में बिल्कुल भी आपको फील नहीं होता, इट्स लाइक कूल फायर। तो चीज़ से आग लगती नहीं, जिधर से आग लगना है वो यहाँ से रहती, टॉप से रहती है। तो उन्होंने जो रेशमी का कपड़ा रखे, लाइटर में एक रहता चीज़, आप ज़्यादा कर सकते हैं उसके अंदर, और फ्लेम जो है ऊपर आ जाता। वो ब्लू हिस्से से कुछ भी नहीं जलता। वो तो ट्रिक थी। बाकी का वो जिन्हों से ये वो मंगाते वो सही छूंगा। हाजिर हो। ये हाजिर हुआ, ना सेल है ना कंप्यूटर है। जिन्नात आया, बैठा हाजिरी पे, बताएगा कि क्या है आप पे। देख रहे हैं आप, ये घूम रहा है, अपनी हरकत में आ रहा है, बेजुबान है। जिन्नात जो है वो दिखते नहीं है। ये तो बंदिश पे जा रहा है भाई। जाहिर है जिन्नात को बुलाना है, उसका सदका भी देना है, उसको खिलाना भी है, उसको पिलाना भी है। जब हम उसका जिन्नात की खुराक उसको देंगे, हड्डियां होती है खुराक की, गोबर होते हैं, गोश्त होता है, जब हम अब उसको देंगे तो फिर वो हमारे पे अटैक नहीं करेगा। तो हड्डियां लानी पड़ेंगी अभी क्या? अभी हड्डी लानी पड़ी? हड्डी तो लानी नहीं, ये तो हमारा आपका और जिनका मुआहदा है ना। जब आपका हम उतार करेंगे, जब के ऊपर से चीजें उतारेंगे, जिन्नात को हाजिर करेंगे, तो फिर वो बताएगा कि आप पे क्या था क्या नहीं था। फिर उस हिसाब से आपका बाद टाइम ये होता है कि जितना आपका वजन है उतना छोटा गोश्त का बकरा लिया जाएगा, वो सदके में दिया जाएगा। या उतना आपने आटा देना है, या उतनी आपने जो है ना मिठाई देनी है। ये चीजें होती हैं जो फिर हम उससे लेते हैं। आपका जिन घूमे चला जा रहा है, काले जादू पे चला गया ये तो ये जिस पे रुकेगा फिर वो चीज है आप पे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जाहिर है ये फॉर्म ऑफ फॉर्चून टेलिंग हो जा रही है ना भाई, फॉर्म ऑफ फॉर्चून टेलिंग हो जा रही है। और फॉर्चून टेलिंग इस्लाम में क्या कॉन्सेप्ट है? हदीस है सही बुखारी वॉल्यूम 5, when he finished I walked with him and asked what about the bone and the animal dung? The Prophet sallallahu alaihi wasallam said they are the food of the jinns। ये देखो सही मुस्लिम की रिवायत है, जिधर जो हड्डी के ऊपर अल्लाह का नाम लिया जाता और आप खाते, फिर वो बोन्स को अपनी गंदगी साफ करने के लिए इस्तेमाल न करो, क्योंकि वो तुम्हारे भाइयों के लिए ग़िज़ा बनेगी। सही मुस्लिम की रवायत है ये। फॉर दे आर द फूड ऑफ योर ब्रदर्स जिन, मतलब उसके ऊपर एक फ्लैश आता जो अपने को दिखता नहीं। वाह। और यहाँ पे चिच्चा क्या बोल रहे हैं, हमारे को उनकी खुराक देना रहता, मगर ये जो खुराक देते ना, ये इन लोगों गलत किस्म से देते। यूजुअली ये लोग जादूगर जो इस्तेमाल करते हैं ना, शोल्डर बोन ऑफ एनिमल्स इस्तेमाल करते हैं। बकरों का जो दस्त की हड्डी रहती है ना, वो इस्तेमाल करती है। इसलिए खसाबों के जब आप जाते हैं गोश्त दे, बोलते 1 किलो 1 किलो 2 किलो, तो उन्हें अगर दस्त की हड्डी उतारा तो उसके बीच में सा सुराख मार के फेंकता उन्हें। स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन खाली एक डकार से डर गए।
diciendo trate bonito. Echa la cabeza un poquito para abajo. No, ya, no digas más. Ahora trate bonita. Trate bonita. Dale, dale. उसके अंदर से क्या निकाल रहे नहीं मालूम, कुत्ते और जानवर चिल्लाना भौंकना शुरू कर दिया। गौर करो। रिस्की। ये देखो, Dale, कुत्ता भौंक रहा देखते हुए, गुस्से में हुई। आप लोग को मालूम, जब कुरान से रुखिया होता है इंसान पे और उसको ये शहर की चीज़ खिला दी है ना, तो उसके आगे एक डस्टबिन पैकेट रखते, देखो दोनों करके वो शहर निकालते रहता। कई सालों से वो अंदर या महीनों से अंदर रहता ना, वो निकल रहा तो ऐसा काला निकलता, ऐसी से मतलब ये तो जरा बाल वाल कैसा दिख रहा, अजीब दिख रहा मेरे को। जमजम तो ऐसी शिफा वाला है, उसके ऊपर भी और दम करके पिए ना भाई। ये शहर वेयर अंदर पेट में मरते जरासीम, मतलब जरासीम है नहीं, प्लांटेड जरासीम है वो। कब्रिस्तान में हूँ, जो चिराग अली का लल रहता है। इधर दो नजारे आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर लोग बताइए, झाड़ है देखो भाई, झाड़ के अंदर कीड़ा मार के ताबीज अटका दिए। तो कैसा हमारे लोग ब्लैक मैजिक कर रहे। देखिए आपको वीडियो के जरिए बताऊं। ये देखिए, यहाँ पर झाड़ के अंदर एक ताबीज है। ये देखिए ताबीज, ये जो लटक रही सो, ये ताबीज है। अभी आपको बता दूं, ये और एक ताबीज है। देखिए भाई, ये गला जैसे, ये कुछ फोटो वगैरह है इसके अंदर, आप देखिए। ये देख सकते हैं आप, झाड़ के अंदर लकड़ी के ऊपर सिक्का बना हुआ है। ये पूरा नजारा बता रहा हूँ भाई आपको, देखिए। ये और एक ताबीज का नजारा बता रहा हूँ मैं, देखो भाई, ये देखो ताबीज और नजारा बता देखो भाई, और एक ताबीज। कितने है भाई कब्रिस्तान में? अरे कब्रिस्तान है क्या है भाई? ताबीज है, जादूगरों का अड्डा बना दिया कब्रिस्तान को। देखो भाई, और एक ताबीज है, ये रखी हुई ऊपर। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। अभी आपको नजारा बता। अरे रे 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 रे, क्या है भाई? ताबीज है, देखो भाई, तावीज़ा। ये तो झाड़ों पे लटके भी दिख रहे, जमीनों में और क्या चीज़ गाड़े हुए की। ये और एक ताबीज है। देखिए भाई कैसा, ये देखिए मेरे भाई, यहाँ पर एक ताबीज है छोटी। ऊंट की हड्डी, ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। लोग कहते हैं ना कि उल्लू की हड्डी से जादू होता है, इंसानी हड्डी से होता है, लेकिन ऊंट की हड्डी से क्या होता है? जरा इस पर थोड़ा मुझे बताओ आप। जानवर की हड्डी से होता भैया, बकरे की हड्डी से भी करते। दस्त, दिस शोल्डर बोन। ऊंट की हड्डी जो है, इसमें कहते हैं कि ऐसी खूबियां मौजूद होती हैं जो कि जादू टोने के जो मनफी असरात हैं, वो नेचुरली कुदरत की तरफ से कुछ उसके अंदर इस तरह से कोई खूबी रखी गई है। अच्छा। कि वो उसका तोड़ करती है, उसका रास्ता रोकती है। ऊंट की कौन सी हड्डी? मैं कोई भी हड्डी? ऊंट की हड्डी, ऊंट के जिस्म की वैसे तो ज्यादातर ये कहते हैं कि एक जो हंसली की हड्डी होती है, ठीक है, हंसली की हड्डी जो उसके बारे में कहा जाता है। ये उल्लू की हड्डी के बारे में होता है कि जो उसको जादू में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, मुख्तलिफ जानवर हैं जिनकी हड्डियों के अंदर। दूसरा ये कि बकरे का आपने देखा होगा कि जब आप बकरा कटवाते हैं या काटते हैं तो उसकी एक हड्डी है जिसको वो कसाई बीच से तोड़ता है, ताकि वो भी जादू में इस्तेमाल होती है, उसकी जो हंसली की हड्डी होती है। तो ये चीजें कुछ होती हैं। जानवरों का, इंसानों का और जिन्नात का एक आपस में केमिस्ट्री, एक बड़ा ट्रायंगल है। अच्छा, आप लोग को मालूम, ऊंट एक वाहिद ऐसा जानवर है जिसके साथ शैतान रहता। हर ऊंट के साथ एक शैतान है, और ये एक ऐसा जानवर है जो आपसे लॉयली नहीं रहता, तो आपको हमेशा रस्सी बांधना जरूरी है। ऊंट के ओनर को छोड़ के ऊंट भागते ही भागता भाई, उसकी फितरत वैसी। और हर ऊंट के साथ एक शैतान रहता। सही अल-जामी की रिवायत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमार का, ऊंट शैतान से पैदा किया गया है, हर ऊंट के साथ एक शैतान होता है। तो ऊंट जो है शैतान से पैदा किया, आप फरमाते हैं किस माने वल्लाहु आलम, ये गायब की बात है। तो ऊंट शैतान से पैदा किया गया है और हर ऊंट के साथ एक शैतान होता है। और इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट के बाड़ों में नमाज पढ़ने से मना किया। कहा बकरी के बाड़ों में नमाज पढ़ो, लेकिन ऊंट के बाड़े में नमाज ना पढ़ो, इसलिए कि हर ऊंट के साथ एक
शैतान होता है। और ऊँट का गोश्त खाने के बाद आपने सहाबा को वजू करने का हुक्म दिया। मतलब एक आदमी अगर वजू से है तो उसका वजू ऊँट का गोश्त खाने से टूट जाता है। ये एकदम गैबी मामले है ये साइंस में आपको ये चीज़ों का जवाब नहीं मिलता। ये दिस इज वेरी वियर्ड, क्यों वजू करना है फिर एक ऊँट का गोश्त खाने का? वल्लाहु आलम। मगर मेरे वीडियोस जितने भी ये पुराने स्केरी हॉरर ब्लैक मैजिक के आप लोग देखते हैं, बहुत अलग अलग मसले मसाइल आप लोग को देखने को मिलते हैं। नहीं मेरा प्रीवियस वाला रहने दो, ये वाला रहने दो, कितना हर चीज़ में एक छुपी हुई चीज़ है उसके अंदर, हर चीज़ में। और एक चीज़ आप लोग बोल दूँ कि दुबई और सऊदी अरब में ये जो कैंसर पेशेंट्स रहते हैं उन लोग को केमोथेरेपी वगैरह के बाद रुखिया करते हैं रुखिया के साथ, क्योंकि वो लोग मानते ही नहीं कि कैंसर इज़ वन ऑफ थिंग्स दैट कम्स मेडिकली। क्यों बोले तो बैठे बैठे भी कैंसर हो जा रहा है, ऐसा हो जा रहा है, वो जिन्नातों के प्रेजेंस से और बहुत सारे XYZ रीजन से होते। इसलिए सऊदी अरब, यूएई, मिडिल ईस्ट में जितने भी अरेबियन कंट्रीज है ना, वहाँ पे कैंसर हुआ बोलते कि रुखिया सेंटर जाके हॉस्पिटल जाओ बोलते। तो वहाँ पे एक प्रैक्टिस रहती है, जब केमोथेरेपीज वगैरह होते इंसान में, तो यूरिन, कैमल का यूरिन और मिल्क मिक्स करते, नॉट टू मच, अ लॉट ऑफ मिल्क बट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, क्योंकि एक हदीस है जिधर कैमल का यूरिन और मिल्क मिक्स करके थोड़े पेशेंट्स को दिया गया था, हदीस है इसकी। मगर लोग जो है इसके ऊपर इख्तिलाफा है कि नहीं वो गैर मुसलमानों को दिया गया था, वो लोग दूसरे विलेज से आए थे, फलाना, उसके ऊपर बहुत सारे मतलब। मगर ये प्रैक्टिस जो है अरब मुल्कों में उसके ऊपर दम करके दे कंज्यूम इट। और आपको बता दूं ये चीज़ देख के WHO भी ये चीज़ करने गई, कैमल यूरिन इज ऑफ नो बेनिफिट टू कैंसर पेशेंट्स। इन लोग 2022 में 20 कैंसर पेशेंट्स, जिसमें 15 मेल और 5 फीमेल थे, उनके ऊपर कैमल मिल्क और कैमल यूरिन का करके ये लोग बोले कि नहीं भाई कैंसर पेशेंट्स को उससे फ़ायदा नहीं हुआ। अब आप लोग बोल रहे हैं यार ख़त्म भाई, तुम्हारे हदीस में था ये साइंटिफिकली ला चेक कर लिए, कुछ भी प्रूव नहीं हो रहा, तुम्हारी हदीस गलत है बोले तो। And we have sent down the Quran, that is which is a healing and mercy for the believers. For the believers, कुरान से शिफा है मोमिनों को। कैमल मिल्क वो लेंगे और बोलेंगे पीते ख़त्म शिफा आ गया, नहीं आती भाई। मोमिन जो है उसका तवक्कल, उसका ईमान वो अल्लाह पे रखता और उसके बाद कंज्यूम करता। क्या है केसेस पड़ जाते। अब वो सिंस वो अरब स्टेट्स में हो रहा था उनके ऊपर केसेस कर नहीं सक रहे। अगर US में कोई भी डॉक्टर उठ के दावा करा कि कैमल यूरिन और मिल्क से जो है शिफा मिलती है कैंसर पेशेंट को दे दो, और वो कैंसर पेशेंट कंज्यूम करके अगर मर गया तो जो डॉक्टर बोला उसके खिलाफ केसेस होते हैं, इसलिए उन लोग कुछ भी नहीं बोलते। ये जो है ईमान वर्सेस दुनिया का मामला है, ये दोनों चीज़ों का मामला है। एक चीज़ आपको बताता हूँ कि हर चीज़ का रिजल्ट और आंसर आपको साइंस में नहीं मिलेगा। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? The next day. अरे गलियों के आंटियों को बोरान कर दिए, अब फोड़ लेते एक दूसरे की आंटियां। लेकिन एक सेकंड के कस्से भी जाता थे खुद से ही। हाँ मर जाए का तो थारा ऊपर चढ़ी गयो तो कहीं के गंगाराम थार पे चढ़ी गयो तो कहीं के मोहन चढ़ी गयो तो कहीं कोई मोहल्ला का चढ़ी गया था थारा ऊपर। वाह, जना लिख रहा कि जो लेडी कवर करी हुई थी ना अभी वीडियो में, उसके ऊपर पूरे गांव वाले उंगली उठा दिया करते। ये बच्चों के लौंडपने में वो बेचारी औरत की फुट जाएंगी अब। अरे फिर इतना ठंडा पड़ता तो हम लोट लगा देती। फुर्सत इतनी है गाँव वालों को, ये काम कर रहे। ये क्या पुराने जमाने का हमाम है? في شيء هون ओह يا لطيف विचक्राफ्ट डॉल। خليك بعيد وسمي. بسم الله في حدا डेंजरस मैजिक इनसाइड द टॉयलेट इन एन अबैंडन्ड हॉन्टेड हाउस। टॉयलेट का वो भी है, बहुत गलीज किस्म का। मैं सुना था भाई ये जो यूजुअली टॉयलेट क्लीनर्स वो जो मैजिक करते ना, होटल वाले उन लोग से कराते कहते। खाने के होटल वाले, हर होटल वाले को नहीं बोल रहा हूँ भाई, जो स्पेसिफाइड जो जाने माने हैं ना उन लोग कराते कहते भाई। और वल्लाही बोल रहा हूँ, वल्लाही मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बस होटल से मैं बिरयानी लिया, निवाला लेने का ना भाई, शिट की वो आई एकदम, शिट लिटरली शिट की वो आई। मैं देखिए इसमें शिट की बो क्यों आ रही है, एक दो बार ऐसा सुन के मैं छोड़ दिया। मैं रिश्तेदार उनको सुनाया, अब मैं था छोटा, मेरे को इल्म नहीं है चीज़ों का। अरे भाई वो होटल वाले कराते, सुनने में आया हरीस की, जब बोलता इल्म नहीं था, मगर अब जब ये चीज़ों की मालूमात हो रही तो मेरे को सेंस बन रहा कि अरे मेरे को वो होटल की स्पेसिफाइड बिरयानी में से शिट की बो क्यों आई।
Dr. Creep pandemic song lyrics. 2020 combined with corona is body stacking कहते हैं. बोला प्री प्लान नहीं था, म्यूजिक इंडस्ट्री शैतानों की होती नहीं. फिर बोलो ये 2013 के गाने में 2020 combined with corona is body stacking ऐसा है बोलो. और उसके बाद थ्रोन ऑफ डेविड लाकर वहां रखना, वो एक पत्थर था, मैं मुख्तसर अर्ज कर दूं, जिस पर हजरत दाऊद को बिठाकर ताजपोशी की गई थी. उसी पर हजरत सुलेमान की ताजपोशी हुई. फिर वो रख दिया गया हैकल सुलेमानी में, और जो भी अब होता था यहूदी बादशाह उसकी ताजपोशी उसी पर होती थी. सन 70 में टाइटस ने जब गिराया है सेकंड टेम्पल, तो वो पत्थर ले गया, रोम चला गया. रोम से आयरलैंड गया, आयरलैंड से स्कॉटलैंड आया, स्कॉटलैंड से इंग्लैंड आ गया 14वीं सदी ईस्वी में. और वहां पे उन्होंने उसको एक कुर्सी के अंदर सीट की हैसियत से लगाकर थ्रोन बना लिया. और ये वेस्टमिंस्टर एबे के अंदर रखा हुआ है, जो बरतानवी पार्लियामेंट के साथ जो चर्च है उसके अंदर रखा हुआ है. और इंग्लिस्तान के बादशाहों और मलकाओं की जो है वो ताजपोशी उसी पर होती है. तो उसको लाकर अब रखना है थर्ड टेम्पल में. उसके बाद यहूदी समझते हमारा मसाया आएगा, वो वहां बैठकर पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा. थर्ड टेम्पल की तामीर और उसके बाद थ्रोन ऑफ डेविड लाकर वहां रखना, वो एक पत्थर था. थ्रोन ऑफ डेविड का एक पत्थर. डेविड बोले तो दाऊद अलैहिस्सलाम. देखे कैसा सुलेमान अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम के वक्त के चीज़ों की अहमियत है इन लोगों को. और ब्रिटेन क्या करा, मैं आप लोग को क्या बोला, पहले ये लोग ब्रिटेन से पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहे, अमेरिका से कर रहे, अब जो करंट पीरियड है इसके बाद इसराइल से पूरी दुनिया में करेंगे. वो कैसा करेंगे वल्लाहु आलम, वो ग्रेटर इसराइल का प्रोजेक्ट कैसा होगा कि. तो ये लोग ये पत्थर को क्या करें, अभी ब्रिटेन में वहाँ के जो ऑफिशियल डिप्लोमेट्स नहीं बोलना चाहेंगे, वो क्वीन एलिजाबेथ या अभी जो भी इनका किंग क्वीन है उसके थ्रोन के नीचे रखा हुआ है. और जब इनका थर्ड टेम्पल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा टेम्पल माउंट पे, जो इनका प्रॉमिस है बोलते ये लोग, जब ये लोग वो पत्थर को लाके रख के फिर इनका मैसाया इस पे बैठ के पूरे दुनिया पे रूल करेगा. वो ज़माने की ये पत्थर है ना, ये क्या स्पिरिचुअल कनेक्ट है नहीं मालूम, बस चीज़ हाँ अपने इल्म के बाहर है. मगर इन लोग जो कर रहे हैं ना लिटरली सोर्सरी मैजिक, वो एक क्या, हर नबी उनके उम्मत को जो है वन ऑफ द डेंजरस फितनास ऑफ द वर्ल्ड को द फितना ऑफ दज्जाल कहा गया. और अपन उम्मत मोहम्मदिया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को वो दज्जाल, वो फितना ऑफ दज्जाल देखने को मिलेगा. मतलब ये उम्मत देखेंगे फितना ऑफ दज्जाल, इतना डेंजरस फितना है वो. क्या क्या मैजिक सोर्सरी करेंगे कि भाई दज्जाल. फ़ोन पे जादूगर से बात करके किधर डालना क्या डालना बोले तो उन्हें गाइड कर रहा था. यहाँ पे वो जो भी येलो वाटर वो डाल के निकल जा रहे हैं, वो भी जो भी रेती है क्या है नहीं मालूम. चोर होते हैं, इंसानों का माल चुराते हैं, आपका रुपया पैसा चुरा लेंगे, घरों से जेवरात चुरा लेंगे. और ये जिन्नात का चुराना कई अहादीस से साबित है. हजरत अबू हुरैरा की हदीस तो बहुत मशहूर है, नसाई में उबई बिन काब रजी अल्लाह अन्हु की हदीस है. उबई बिन काब रजी अल्लाह अन्हु की खजूरें हर दिन कम हो रही थी, बाहर से कोई आ भी नहीं रहा था, कोई ले भी नहीं रहा था, खजूरें कम हो रही थी. एक मर्तबा निगरानी की हजरत उबई बिन काब ने, तो देखा एक अजीबो गरीब मखलूक, बज़ाहिर देखने में कुत्ते की शक्ल रखने वाली मखलूक, वो आकर खजूरें उठा रही है. हजरत उबई बिन काब आगे बढ़े और आगे बढ़ के उसको पकड़ लिया. कहा कौन हो तुम? उसने कहा कि जिन हूं मैं. कहा क्या कर रहे हो? कहा उबई तुम बहुत ज्यादा सदका और खैरात करने वाले इंसान हो, पर तुम हमेशा सदका सिर्फ इंसानों को देते हो. हमने चाहा कि तुम्हारे माल से अपना भी हक लें. आखिर अगर घर में चीजें गायब हो ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन बोलना, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बोलना, उन चीज़ें छुपाते भी माहिर है. ये कई हदीसों से साबित है. इसलिए कोई भी सामान रख बिस्मिल्लाह बोल के रखना है, दरवाजा बंद कर रख बिस्मिल्लाह बोल के बंद कर रहा है, अलमारी रहो, डेस्क रहो. यहाँ के वहाँ मामले नहीं होते. अब क्या है मालूम, उन लोग को कुछ भी नहीं भाई, फसाद लड़ाई झगड़े कराना रहता है. अब आपकी डेस्क में चीज़ नहीं मिली, कहाँ रखे थे बोल के आप लकड़ी निकाल के, घर में तलवार निकाल के घर वालों से लड़ना शुरू करते, तो अल्लाह बोलते आर्ट द मूवी हैज जस्ट बिगन बोल के पॉपकॉर्न खा लेते, देखते हो लड़ाई. फिर इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना सौफ नस्लिहिम नारा, सौफ नस्लिहिम नारा. अल्लाह के नाम से निकल, निकल, अल्लाह के नाम से निकल, निकल, जल्दी जल्दी जल्दी. इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना सौफ नस्लिहिम नारा. हमारे अंदर शैतान
इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना सौफ़ नुस्लिहिम नारा सौफ़ नुस्लिहिम नारा इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना सौफ़ नुस्लिहिम नारा सौफ़ नुस्लिहिम नारा ये देखो ना शोल्डर स्टैप कर रहा। मैं क्या बोला, हिजामा क्यों करते ये इन लोग के घर रहते और यहाँ पे आके उन लोग सब खुल जाते तो इंसान की सांस रुकना शुरू होती, इसलिए रुकिया के खुद ने सांस नहीं ली वैसा करता। वो मंजर नहीं देखे तो ही बेहतर, अल्लाह हिफाजत करे हम सबकी। केस ऑफ मिसकैरेज एवरी ईयर, यस मैं मेरे कितने की वीडियोस में बोलते रहता हूँ। देखो जो कपल्स को बस टाइम औलाद नहीं होती, ये दिस इज़ वन ऑफ द ट्रिक्स ऑफ शैतान, क्योंकि ये ट्रिक के जरिए डाइवोर्स तक जाती बात। हस्बैंड बोलता वाइफ में कमी है, वाइफ बोलती है हस्बैंड में कमी है, दोनों घपा आके पे एक दूसरे की फोड़ लेते रहते, खानदान में इन्वॉल्व हो जाते और बहुत बड़ा मसला हो जाता। मगर It's ritualistic music. It is music that by even the act of listening to it, you are participating in a satanic ritual. How does it make you feel? It's very stirring. You can't listen to this music and say you don't feel something, because you do. I'm sure you would probably feel either hate or fear or rage or something. You're pretty good at marketing yourself. That's the devil's place. Illusion and showmanship. You mean the devil is alive and well in Madison Avenue? Of course, advertising I is think the you and I devil's agree with trade. that. At least an ipso facto Satanist. तो ये इतने खतरनाक रहते ये आर्टिस्ट और ये डायरेक्टर्स, ये म्यूजिशियंस के, इन लोग को मालूम क्या आपके बॉडी के साथ कैसा खेलना। इसलिए शैतान के पपेट्स मेनली आपके बॉडी, सोल और स्पिरिचुअल स्टफ के साथ, ये तीनों को वो लोग बर्बाद करना चाहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। भाई मैं इतने सारे इन्फॉर्मेशन डेटा वो कलेक्ट करके आप लोग के आगे रखता हूँ। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इन वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, चाहे आप इंडिया से देख रहे हो, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सऊदी अरब, USA, कनाडा, ये हर जगह फैला दो आप लोग, तो रिश्तेदारों तक, आपके दोस्तों तक। और कई सारे ढेर सारे वीडियोज़ है मेरे चैनल्स पे, उन्हें भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। उसके अंदर कई सारे मालूमात है, हॉरर वीडियोज़ रहने दो, फ़नी कॉन्स्पिरेसी वीडियोज़ भी है, कॉन्स्पिरेसी के वीडियोज़ में भी बहुत सारी मालूमात है, फन भी है, एंटरटेनिंग भी है और स्पूकी स्टफ है मेरे चैनल पर, आप जाके चेकआउट करिए। नए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन और कमेंट्स की बारिश कर दो, ताकि एक तरीके से मेरा चैनल प्रमोट हो सके, एल्गोरिथम अच्छा हो सके और ज़्यादा लोगों तक रीच हो सके। फिर आऊँगे जल्द एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिए मुझे। टिल देन टेक केयर, सी यू सून, अस्सलाम वालेकुम।